दंगाइयों के मुंह पे तमाचा मारते हैं वो लोग जो हनुमान जी के मंदिर को बचाते हैं मुस्लिम होते हुए। ये है मेरे देश की खूबसूरती, जहां दिवाली और रमजान दोनों की रौनक देखने को मिलती है। ये लोग क्या करेंगे? ये सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं और हम लोग आपस में मिलकर एकजुट होकर इस देश को जोड़ना जानते हैं। और जब जब इस देश के अंदर नाथूराम गॉडसे के चेले पैदा होंगे ना, उनको तोड़ने के लिए, इस देश से भगाने के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना की कबर पर चादर चढ़ाने वाले लोगों की ना इस देश में कोई जगह थी, ना जगह होगी और ना जगह रहेगी। और कहूं कि आप आम चूसिए, गरीब जनता का खून मत चूसिए। इस स्टेटमेंट के साथ शुरू करूंगा। आपको बता दूं कि आप मोदी जी की और सरकार की बात तो बखूबी सुनते हैं। कभी आपने उनसे ये पूछा है कि जो आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, जो आपने आदर्श गांव बनाने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, गांवों को गोद लेने की बात करी थी, और वो सड़क पे नंगा नाच करने वाली आंटी जो दोनों हाथ लंबे किया करती थी, आज कहां गायब और लापता हो गई हैं? एक वो परमानेंट क्वारंटीन हो गया अन्ना हजारे, जिसको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिर्फ लोकपाल। आज आपको बता दूं कि अन्ना हजारे भी जिंदा है और वो किरण बेदी भी जिंदा है। मर तो बेचारा वो लोकपाल गया है जिसकी लोग मांग किया करते थे, वो परमानेंट क्वारंटीन हो गया है। और इनके एक वो जब लावे लाली लिपस्टिक, एक लिपस्टिक पे पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला देते हैं। और बिग बॉस के अंदर एक अंडे के पीछे चीची लदर करने वाले वो मनोज तिवारी भैया कभी एक्टर बन जाते हैं, कभी क्रिकेटर बन जाते हैं, और बिना पढ़े लिखे तो भैया बीसीसीआई में भी कुछ लोग सचिव बन जाते हैं। जिनकी खुद की डिग्री का पता नहीं है वो देश में शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, और कुछ लोग चाय बेच के देश को संभालने के लिए आ जाते हैं। तो पढ़े लिखों की जरूरत कहां है इस देश के अंदर? आपको बता दूं कि एक प्रधानमंत्री पे इतनी सारी डिग्रियां थी कि गिनते गिनते थक जाते हैं। एक पे इतनी है कि ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे कि उसकी एक डिग्री भी है या नहीं है। आज आपको बता दूं कि ये नफरती चिंटू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे पूरे भारतवर्ष को जला रहे हैं। ये भारत मां के आंचल में झांक कर देख रहे हैं कि इस देश के अंदर अब बेचने के लिए बचा है तो बचा क्या है। मोदी जी, आप अपना शौचालय बेचिए ना, आप उसे क्यों नहीं बेचते? उसे नीलाम करिए। अपने यार ट्रंप को आप जो लेके आए, आप उसे क्यों दिखा रहे हैं? आप दिखाइए उसे, क्यों उसे लाल किला दिखाया जाता है, क्यों उसे ताजमहल दिखाया जाता है? आप अपना शौचालय दिखाइए और एक बार उसमें शौच करवाइए, क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय आपका। इनका शौचालय की योजना ऐसी है कि जहां इनका शौचालय है वहां कहीं तो पानी नहीं है, और जहां पानी है तो वहां पानी जाता नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि मोदी जी झूठ बोलने में, मोदी जी कोई महान नेता नहीं है, बट झूठ बोलने में एकाग्रता से झूठ बोलते हैं। आप एक बात बताइए कि भाई मोदी जी कह देते हैं कि 150 देश कोरोना से जूझ रहे हैं, 140 देश खुद कोरोना से जूझ रहे हैं, वो 10 देशों के नाम तो बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो पूरे भारतवर्ष को जलाने में लगे हुए हैं। और आज अगर इन्हें नहीं रोका गया, आज देश के अंदर आजादी सभी को चाहिए, लेकिन सोच हर कोई ये रहा है कि भगत सिंह कौन बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं कि कोई अगर हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखेगा या हमारे गाल पे एक तमाचा मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। हम दोनों हाथ आगे कर देंगे भैया कि आपने तो एक पे मारा है, हम दोनों पे मारेंगे, और उसकी गूंज आपको आने वाले तमाम इलेक्शनों में सुनाई देगी। एक बात बताइए, पत्रकारिता करने का बहुत शौक है, पत्रकार बताते हैं अपने आप को, एक पत्रकार का नाम गिनाइए कि जिन्होंने अपने कैमरा को छोड़कर, अपने टीवी को छोड़कर पहुंचे हो वहां पर उस हाईवे पे, जहां से नंगे पांव उत्तर प्रदेश से बिहार तक पैदल जा रहे थे वो यात्री। आपके और हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है कि वो हिंदू मर गया, वो मुस्लिम मर गया। एक बार उसके घर में जाके पूछिए कि उसके घर के अंदर चूल्हा जलाने वाला कौन बचा है, ये देखिए। और आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता जानते हैं इस देश का चौथा स्तंभ है, और अगर इस देश के चौथे स्तंभ को जंग लग गई ना तो ये गिर जाएगा। और इस स्तंभ को गिराने का काम कर रहे हैं आज चाटुकारिता करने वाले पत्रकार, चाहे फिर वो दीपक चौरसिया जैसे लोग हों, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों। ये लोग पत्रकारिता के नाम पे धब्बा हैं, धब्बा। ये लोग पत्रकारिता कम, दलाली ज्यादा करते हैं। ना जाने इनको कितना पैसा मिलता है ऐसी झूठी पत्रकारिता करने का। आप एक बात बताइए, रूबिका को भी आप भूल गए। ये लोग एक अंजना जी हैं एक ठो, वो हीरोइन बन करके बैठ जाती हैं। और देखिए अब मैं बनारसी अंदाज में आना चाहता हूँ।
जब हम लोग उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि एक देश की महिला बोल रही है, एंकर है, और तुरंत जो है कूद के चली आती हैं। और वो जो एक ठो रूबिका जी हैं जो है, तो उनका मेकअप बाउंड ही देखने के बाद लगता है कि सारी जो योजनाएं ये बताएंगी मोदी सरकार के लिए, वो कॉस्मेटिक योजनाएं हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, सुनिए, 5-5 हजार रुपए लेकर नेशनल चैनल पे बिठाल कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को जला रहे हो, और खुद यहाँ बैठ के अपने घर में आलीशान घरों में बैठकर रजाइयां ओढ़कर हैं लोगों के घर जलवा रहे हो आप लोग। आप उतरिए एक दिन ग्राउंड रिपोर्ट पे, बेंगलोर की उस रिपोर्ट को दिखाइए कि जब दंगाइयों के मुंह पे तमाचा मारते हैं वो लोग जो हनुमान जी के मंदिर को बचाते हैं मुस्लिम होते हुए। यह है मेरे देश की खूबसूरती, जहां दिवाली और रमजान दोनों की रौनक देखने को मिलती है। ये लोग क्या करेंगे? ये सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं, और हम लोग आपस में मिलकर एकजुट होकर इस देश को जोड़ना जानते हैं। और जब जब इस देश के अंदर नाथुराम गॉडसे के चेले पैदा होंगे ना, उनको तोड़ने के लिए, इस देश से भगाने के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने वाले लोगों की ना इस देश में कोई जगह थी, ना जगह होगी, और ना जगह रहेगी। और आप बहुत कहते थे ना कि मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। ऐसे कैसे चले जाएंगे? आपके पिताजी का देश है कि क्या लेके जा रहे हैं झोले में? ये झोला आपका नहीं, झोला हमारा है, और झोला आप नहीं, झोला हम पैक करेंगे, इस देश की जनता पैक करेगी। और वो जो बिहार से नंगे पांव प्लास्टिक की बोतल बांध के जनता गई है ना, इंतजार कर रही है, जनाब आइए तो अब की बार आपका स्वागत फूल मालाओं से नहीं होगा, उन जूते चप्पलों से होगा जिसकी एक गूंज इनको सुनाई भी दे चुकी है, जिसके बाद ये वर्चुअल रैली करते हैं। जहां नहीं पहुंचता राशन वहां पहुंचता है मोदी जी का भाषण। जहां नहीं पहुंचता राशन वहां पहुंचता है मोदी जी का भाषण। काजल कुछ कहना चाह रही है कि आपने एक बात और भी कही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि मोहित भाई इल्जाम मत लगाइए, અમારા મોદીજી ભણેલા છે, આ અમારા મોદીજીની ડિગ્રી છે, મોદીજી MA કરેલા છે, BA કરેલા છે, SSC કરેલા છે, કોઈ અમારા મોદીજીને અનપढ़ કહેવાનું નહીં। અમારા મોદીજી ભણેલા છે, આ રહી ડિગ્રી મિત્રો। ધન્યવાદ। मोदी जी भणेला छे। आपने एक बात और कही कि झोला उठाकर जब इन्होंने कहा मोहित ने, तो आप एग्री हुई कि झोला चेक करके भेजेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे झोला उठा के जाने देंगे भैया? झोला में क्या क्या रखा है वो भी चेक करेंगे। हम झोला पैक करेंगे, मोहित भाई ने बिल्कुल ठीक किया, हम झोला पैक करेंगे, उसमें गौमूत्र होगा, गोबर होगा, भाभी जी का पापड़ होगा, बाबा रामदेव का कोरोनिल होगा, सब कुछ उसमें। बाबा रामदेव को तो आपने भुलवा ही दिया। बाबा रामदेव तो ऐसे हैं, बाबा रामदेव नहीं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव। आपको बताऊं कि वो तो अफसर ढूंढने में माहिर हैं, कोरोना में फंड देते हैं और तुरंत आटे के दाम के कट्टे का दाम बढ़ा देते हैं। बाबा रामदेव तो ऐसे हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवा वस्त्र धारण कर कर कि कहते हैं हम साधु और महात्मा हैं। पतंजलि के राम मंदिर के लिए पहुंच गए कि यहाँ पर हम लोग पतंजलि का सेक्टर खोलेंगे। बाबा रामदेव जी जरा थोड़ा सा तनिक बता दीजिए राजीव दीक्षित जी के भी बारे में। हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं, देश के तमाम लोग पूछना चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु कैसे हुई, और जब आपकी तबीयत खराब होती है तो काहे पहुंचते हैं एम्स, काहे पहुंचते हैं अपोलो, काहे नहीं देखते अपना पतंजलि का आश्रम है जिसमें आप बताएं ढोंग धतूरा करने में सारे माहिर हैं आप। भाजपा में एक कंपटीशन चल रहा है जिसके अंतर्गत सारे नेता, सारे सांसद लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सही बात पे एक तमगा तैयार करा जा रहा है कि देखा यह जाएगा उसके अंदर कि गधा कौन है। इंडियाज बिगेस्ट डंकी सर्च किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको पुरस्कार से नवाजा जाएगा और खुद गधा देख के शर्माएगा कि मैं बड़ा हूं या ये बड़ा है। ये अभी कंपटीशन चलेगा जिसके अंतर्गत सारे नेता बहुत बढ़िया बढ़िया बयान दे रहे हैं। इंडियाज बिगेस्ट डंकी है और कह रहे हैं मोहित शर्मा इस वक्त में क्या अपने अंदाज